नमस्कार बंधुओं, चलिए आज HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। HUF एक यूनिक लीगल टैक्स यूनिट है जो भारतीय कानून के तहत हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध परिवार को अपने सामूहिक संपत्ति और आय को एक इकाई के रूप में मैनेज करने की अनुमति देती है। HUF व्यक्तिगत सदस्यों यानी इंडिविजुअल मेंबर से एक अलग यूनिट है। ये कोई कंपनी नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल बिजनेस स्ट्रक्चर या यूनिट है। HUF की फॉर्मेशन कैसे की जा सकती है? HUF एक ऑटोमेटिक फॉर्म्ड यूनिट होता है जिसे स्वयं निर्मित भी कह सकते हैं। आमतौर पर HUF तब बनता है जब एक हिंदू परिवार इकाई अस्तित्व में आती है। उदाहरण के तौर पर घर में लड़के की शादी होने के बाद एक HUF क्रिएट हो जाती है, बशर्ते उनके पास पूर्वजों की संपत्ति या सामान्य संपत्ति होनी चाहिए। इसमें एक आम पूर्वज और उनके वंशज भी शामिल होते हैं, जिनमें पत्नियां और अविवाहित बेटियां भी शामिल हैं। परिवार में जन्म से सदस्य को पार्टनर कहा जाता है और उन्हें संपत्ति के विभाजन की मांग करने का अधिकार भी रहता है। अन्य सदस्य जैसे पत्नी और बहू को रखरखाव यानी मेंटेनेंस का अधिकार तो है, लेकिन वे आमतौर पर प्रॉपर्टी की विभाजन की मांग नहीं कर सकती और इन्हें सदस्य कहा जाता है यानी मेंबर कहा जाता है, को पार्टनर नहीं कहा जाता। HUF को चलाने के लिए, प्रबंधन के लिए जो टॉप है उसको कर्ता कहा जाता है और कर्ता द्वारा ही इसका प्रबंधन किया जाता है और ये उस परिवार का सबसे बड़ा पुरुष या महिला होता है। कर्ता के पास एकमात्र निर्णय लेने की शक्ति होती है जो सभी सदस्यों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है, लेकिन कर्ता ही HUF के ऋणों के लिए अनलिमिटेड लायबिलिटी का व्यक्तिगत दायित्व भी वहन करता है। इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या चाहिए? एक औपचारिक संचालन और कर लाभों के लिए HUF को एक कानूनी दस्तावेज, अपना एक स्थायी खाता, बैंक अकाउंट खोलने की आवश्यकता होती है। एक साधारण डीड लिखकर HUF को बनाया जा सकता है। HUF हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत इसकी गवर्नेंस है और सेक्शन 6 इसको डिटेल में एक्सप्लेन करता है। आमतौर पर पूर्वजों की संपत्ति, HUF द्वारा प्राप्त किए गए उपहार यानी सक्सेशन द्वारा मिली प्रॉपर्टी या सदस्यों द्वारा आमतौर पर पूल की गई जो संपत्ति होती है वही HUF में इसकी कैपिटल बनती है। HUF एक व्यवसाय भी चला सकता है। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, घर, दुकान खरीद सकता है और कारोबार चला भी सकता है और इन स्रोतों से अपनी इनकम अर्जित करके अपने पैन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न भी भर सकता है। लेकिन इसमें नुकसान यह है कि अपनी ही पूंजी से कारोबार कर सकता है, ये बाहर से किसी और इन्वेस्टर की पूंजी नहीं ले सकता। अब इसमें टैक्स बेनिफिट क्या है? जैसे मैंने कहा, ये एक अलग कानूनी इकाई है। प्राथमिक लाभ यह है कि HUF को आयकर उद्देश्यों के लिए एक अलग व्यक्ति के रूप में माना जाता है। HUF वो सारे बेनिफिट डिडक्शन के, जैसे ATC, ATD, सेक्शन 24 के जितने भी या पूंजीगत लाभ जो हैं, कैपिटल गेन वगैरह के, वो सारे के सारे एक HUF को एक इंडिविजुअल की तरह ही प्राप्त होते हैं और वो अपनी अलग से एक रिटर्न भर सकता है। परिवार व्यक्तिगत सदस्यों और HUF इकाई के बीच में आय को विभाजित करके अपने समग्र कर भाग को कानूनी रूप से कम कर सकते हैं, जैसे अपनी इनकम को डिवाइड कर सकते हैं टैक्स बेनिफिट के लिए। HUF सदस्य को परिवार की आय से प्राप्त कोई भी राशि उनके व्यक्तिगत हाथों में कर मुक्त होती है कि इसमें डबल टैक्स नहीं लगेगा। पहले ही HUF एक टैक्सेबल यूनिट है, उससे आई हुई आमदनी उसके मेंबर्स के टैक्स में जमा नहीं होगी। इसके नुकसान क्या है? पहली बात यह है कि यह कर्ता की अनलिमिटेड लायबिलिटी रहती है। जो HUF की लायबिलिटी है वो टोटल कर्ता की लायबिलिटी है, क्योंकि वही इसका कर्णधार होता है। संपत्ति पर समान अधिकार परिवार के संघर्ष का कारण भी बन सकते हैं और संयुक्त प्रॉपर्टी बेचने के लिए सभी को पार्टनर की सहमति की भी आवश्यकता रहती है। HUF एक बार बन गई तो इसको डिसोल्यूशन करना बहुत डिफिकल्ट है। इसको विभाजित करने के लिए जटिल कानूनी प्रक्रिया है और उसमें भी सभी को पार्टनर और मेंबर्स को शामिल रहना जरूरी होता है। HUF स्ट्रक्चर मूल रूप से एक पारंपरिक कंपनी या निगमित इकाई के बजाय भारतीय पारिवारिक कानून के ढांचे के भीतर पारिवारिक संपत्ति को एकत्रित करने के लिए और करों को अनुकूलित करने का एक तंत्र है। मैं यदि इसको इंग्लिश में रिपीट करूं, HUF स्ट्रक्चर इज एसेंशियली ए मैकेनिज्म फॉर कंसोलिडेटिंग फैमिली वेल्थ and optimizing taxes within the framework of Indian family law rather than a conventional company entity। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें। जय हिंद।